बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास है हमारे पास, वीक 10 चल रहा है हमारे पास और लैब भी हमारे पास 10 है। टॉपिक जो हमारा वो है लूप। आज हम लूप को स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लैब थी हमारे पास, लैब नंबर 9 जो वीक 9 के अंदर हमने की थी, उसके अंदर हमने कंडीशन को चेक किया था कि अगर कंडीशंस के अंदर आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए इंटरप्रेटर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आज हम लूप स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट लूप की क्लास है विच इज फॉर लूप। फॉर लूप को आज हम देखेंगे। मैंने एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है फॉर्म बेस का C# के अंदर, और फॉर्म के ऊपर मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, एक आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स है और एक TXT एरर। अगर कोई एरर आपका आ जाता है तो वो आपका इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होगा। फॉर लूप के ऊपर हमने आज वर्किंग करनी है और मैंने ये कुछ लिखी है, इनपुट लिखी है। इस इनपुट की बेस पे हमने पीछे कोडिंग करनी है, वो इसको वैलिडेट करे और लूप को रन करके हमें यहाँ पे आउटपुट बॉक्स के अंदर हमें आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करवाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया फॉर के बाद स्मॉल ब्रेसेस है, इंट x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 5 एंड x प्लस प्लस, और सी आउट में उसने क्या प्रिंट करवा दिया, पाकिस्तान। ठीक है, कंपाइल बटन के पीछे हमने कोडिंग की है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। कोड में हमने क्या किया, हमने बटन क्लिक के ऊपर, ये हमारे पास बटन क्लिक का कोड है जो कि कंपाइल बटन है। ठीक है, उसका नाम बटन 1 क्लिक है। बटन 1 क्लिक के ऊपर हमने ये काम जो है वो कोडिंग जो की है मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास क्या है, हमने TXT एरर लो को हमने सिंपली इनिशियलाइज करवा दिया, डबल कोटेशन हमने यहाँ पे किए। ठीक है, लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाई है। ठीक है, लाइन के अंदर और हमने इनपुट बॉक्स से इनपुट जो आपका TXT इनपुट है, ठीक है, इसको मैंने नाम TXT इनपुट का दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है, इसको उसने सेपरेट कर दिया किसकी बेस पे, एंटर की बेस पे या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे। ठीक है, उसने आपको यहाँ पे स्प्लिट किया और वो लाइंस ऑफ कोड जो है वो लाइंस के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, आई को मैंने 0 रख दिया और बार डॉट क्लियर, बार हमने हैश टेबल टाइप का इनिशियलाइज करवाया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं, स्टोरेज के लिए यूज होता है हैश टेबल। ठीक है, उसकी लाइब्रेरी जो है वो डॉट कलेक्शंस होती है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ठीक है, ये आपने मेक श्योर कर लेना कि आपकी लाइब्रेरी ऊपर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्लियर का मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया कि अगर उसके पास कोई रैंडम डाटा है पिक कर रहा है तो उसको क्या कर दे, पहले क्लियर कर दे। और यहाँ पे उसने क्या किया, मेथड का मेथड कॉल कर लिया। ठीक है, उसका नाम भी हमने मेथड ही रखा है, इसलिए यहाँ पे उसने मेथड का मेथड कॉल कर लिया। और यहाँ पे उसने चेक किया इक्वल्स टू अगर स्पेस, तो यहाँ पे क्या कर, कुछ भी नहीं है अगर, तो वो क्या कर देगा, build 1 सक्सीडेड और 0 फेल। ठीक है, एक सिंपल मैसेज मैंने एक आउटपुट करवा दिया। अच्छा, मेथड के अंदर क्या काम हो रहा है, मेथड के अंदर मैंने वेरिएबल्स कुछ बनाए हैं, पैटर्न, फ्री और डी। लूप चलेगा लाइन 1 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एज अ पैरामीटर जो पास हुई थी लाइंस, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, आप स्ट्रिंग टाइप की जो लाइंस हैं आपके पास, जो TXT इनपुट के अंदर यूजर ने इनपुट की है, वो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ चुका है एरे के अंदर। ठीक है, वो डॉट लेंथ तक लूप चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डॉट ट्रिम कर दिया कि जो भी आपकी लाइन है अगर उसके ट्रिम का फंक्शन आपका एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। और यहाँ पे उसने चेक किया इफ फ्री डॉट इक्वल्स टू स्पेस, मतलब वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, नॉट, तो वो क्या करेगा, फ्री के अंदर डॉट लेंथ -1 अगर इक्वल्स टू, क्योंकि लास्ट जो -1 वो इसलिए क्योंकि लास्ट में हमेशा क्या सेमी कॉलन ही होता है। ठीक है, सेमी कॉलन को वो चेक कर रहा है और यहाँ पे वो स्प्लिट कर रहा है फिर सेमी कॉलन की बेस के ऊपर। और उसने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाई टेम्प के नाम से, और उसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया सेमी कॉलन की बेस के ऊपर। और फिर टेम्प डॉट लेंथ तक उसने लूप चलाया यहाँ पे और उसको डॉट ट्रिम कर दिया। और यहाँ पे फिर उसने पैटर्न मैचिंग स्टार्ट कर दी कि जो पैटर्न है आपका, ठीक है, जो भी आपके जे के अंदर जो भी आपकी लाइन ऑफ कोड आ रहा है उसने ट्रिम किया। फिर उसने यहाँ पे उस लाइन को चेक किया कि अगर वो जो आपका कोड है वो मैच हो रहा है सी आउट के साथ। ठीक है, आपकी पैटर्न अगर कुछ भी नहीं है तो कंटिन्यू रखेगा आपका। ठीक है, अगर पैटर्न आपका सी आउट के साथ आपका मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी आउट का कोड हमने या अपने प्रीवियस लैब्स, क्योंकि हम देखें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, प्रीवियस लैब को आपने लाजमी कंसिडर करना है, उनको लाजमी अपनी वीडियोस देखनी है। लैब 5 और लैब 6 जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग आउटपुट है, वेरिएबल की आउटपुट, ये स्ट्रिंग की आउटपुट है। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आ रही है तो इसकी आउटपुट के लिए हमारे पास कोड ये हमारे पास वर्किंग होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए आपकी ये वर्किंग है हमारी। ठीक है, आपने लैब 5 और लैब 6 लाजमी देखनी है क्योंकि उसमें मैंने एक और डिटेल से समझाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास
पैटर्न के अंदर आपका अगर फॉर आ जाता है, ठीक है, आपका कीवर्ड जो है एफ ओ और पैटर्न यहाँ पे आपका मैच होता है और आपकी स्मॉल ब्रेसेस है, तो फॉर का मेथड कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। एल्स इफ आपका क्या है, 4 डॉट स्टार्ट विद 4, अगर आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है तो भी हमने यहाँ पे एल्स इफ हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि वो यहाँ पे सेमी कॉलन का नहीं तो हमें एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्स्ट्रा सेपरेटली हमने बता दिया। अगर फ्री डॉट कंटेन, फ्री के अंदर बेसिकली लाइंस थी, ठीक है, अगर स्टार्ट विद वो 4 से हो रहा है तो 4 का मेथड कॉल कर लो। अगर वो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है या फिर एंड हो रही है तो प्रोग्राम को कंटिन्यू रखो, ब्रेक नहीं करो। मतलब वो सेमीकोलन अगर आपसे मांगता है, वो आपको एरर शो करता है, वो डिस्प्ले करवाने की बजाय आप उसको प्रोग्राम को कंटिन्यू रखो, रन होता रहे प्रोग्राम आपका, ठीक है। आज आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी एरर है, आपका एरर वो मैसेज यहाँ पे बता देगा और कह देगा सेमीकोलन आपका मिसिंग है, ठीक है। फॉर लूप की वर्किंग आज हमने चेक करनी है कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है। फॉर का मेथड कॉल होगा फॉर का पैटर्न मैच होने के बाद, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डी बनाया जिसमें हमने नल असाइन किया। ट्राई कैच हमने लगाया है, लाइन ऑफ कोड जो हमारे पास लाइन आएगी यहाँ पे इंट ए, ठीक है, यहाँ पे लाइन आएगी जो आपकी यहाँ पे पास हो रही थी आई आपकी यहाँ पे 4 जहाँ पे मैच हुआ था हमारे पास ये, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 4 मैच हुआ है और यहाँ पे वो लाइन, ठीक है, जिसपे कोड है 4 का, वो लाइन यहाँ पे आई और उसने क्या कर दिया, डॉट ट्रिम कर दिया। और फिर उसने देखा कि अगर टी डॉट इंडेक्स ऑफ अगर हमारे पास +1, इससे वो आपकी कंडीशन स्टार्ट करेगा फॉर लूप की, ठीक है, जहां पे आपकी स्मॉल ब्रैकेट है +1, वहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट होगी और टी डॉट लेंथ तक उसने जो है वो लूप को चलाना है। उसने चेक करना है कि अगर आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो लूप को ब्रेक कर दे, एल्स डी के अंदर वो क्या करता जाए, ऐड करता जाए टी ऑफ जी के अंदर जो भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो चेक करेगा कि स्ट्रिंग टाइप की जो एरे है डी डॉट स्प्लिट, उसने पूरा कोड हमारे पास यहाँ पे डी में आ चुका है और उसने स्प्लिट किया सेमीकोलन की बेस के ऊपर और उसने यहाँ पे चेक किया अगर आपकी लेंथ जो है वो इक्वल्स टू 3 है, 3 होती है ना, इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर वो 3 है आपकी लेंथ तो यहाँ पे वेरिएबल का मेथड आपका कॉल हो जाएगा और वेरिएबल को क्या पास हो रहा है आपका जो 0 इंडेक्स के ऊपर है और वार, ठीक है। वेरिएबल का मेथड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। वेरिएबल के मेथड के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये वेरिएबल है, यहाँ पे आपका पैटर्न आ रहा है और यहाँ पे हैश टेबल आपका वार। यहाँ पे वो आपको क्या चेक कर रहा है, वो यहाँ पे आपकी ये वाली वर्किंग हो रही है, इंट स्पेस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए जो आपकी कंडीशन है इंट x इक्वल्स टू 0, उसके लिए वर्किंग हो रही है हमारे पास कि वो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर T1 को उसने क्या किया, पहले स्पेस की बेस पे स्प्लिट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दरम्यान में जो स्पेस है, जो दरम्यान में स्पेस है उसकी बेस पे उसने क्या किया, स्प्लिट किया उसको। अच्छा, अगेन उसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया सेमीकोलन की बेस के ऊपर, ठीक है। सेमीकोलन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लूप के अंदर सेमीकोलन होता है, फॉर इंट हमारे पास सिंटेक्स तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है ना, फॉर हम यहाँ पे लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, फिर आई लेस देन 2 कर लें, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। कुछ इस तरह के हमारे पास होता है सिंटेक्स, ठीक है। उसकी बिहाफ पे उसने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन की बेस के ऊपर यहाँ पे उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अगेन एक लूप चलाया है और टी डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे वो फर्स्ट वाले को कंसीडर नहीं कर रहा, स्पेस की बेस पे स्प्लिट हुआ था, अब T1 के ऊपर वर्किंग हो रही है तो डॉट लेंथ तक लूप चलाएगा और जो लेंथ है वो S के अंदर आ रही है, S के अंदर वो चेक कर रहा है अगर तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, नॉट कंटेन, ठीक है। नॉट का भी उसने लगाया हुआ यहाँ पे कि नॉट कंटेन, तो फिर वो चेक कर रहा है कि अगर वो इक्वल भी नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि x है ना हमारे पास, ठीक है, तो फर्स्ट में हम x को स्टोर करना है तो क्या कर देगा, वार डॉट एड टी ऑफ जी, जो x है वो स्टोर हो जाएगा और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर उसकी वैल्यू नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली स्टोरेज के लिए हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा वो चेक करेगा अगर इक्वल का सिंबल है तो इक्वल की बेस पे स्प्लिट करेगा और डी ऑफ 0 और D1, D0 के ऊपर क्या है, उसका वेरिएबल है x और 1 पे क्या है 0, ठीक है। इक्वल की बेस पे स्प्लिट करने के बाद वो उसको ऐड कर देगा, नहीं तो क्या कर देगा, एरर शो कर देगा लाइन के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो हम फॉर लूप कर रहे थे, फॉर लूप के अंदर ये था, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का जो मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे, और फिर अब हमने चेक किया है कि टी लेंथ -1 अगर आपकी जो है वो करली ब्रैकेट है इक्वल्स टू, तो टी में नल असाइन कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, साथ वाइल की कंडीशन है, कंडीशन के अंदर वो चेक कर रहा है लाइन ++a नॉट इक्वल्स टू, अगर आपकी जो है वो नॉट इक्वल्स टू, अगर नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो आपकी नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज आपकी, तो क्या कर दो, टी के अंदर ऐड कर दो वो वाली लाइन, एल्स नहीं तो क्या कर दो, टी को वाली लाइन क्या कर दो, असाइन कर दो, ठीक है। इसके बाद कंडीशन चेक हो रही है आपकी, जो हमारे पास ये लूप मैंने यहाँ पे भी किया था, जो आपकी कंडीशन आपके पास यहाँ पे थी, ये i लेस देन इक्वल टू i लेस देन 2 या फिर i लेस देन इक्वल टू, इसके लिए कंडीशन का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। और ये भी हमने लैब नंबर 9 जो वीक 9 आपकी लैब थी उसके अंदर हमने कंडीशन के मेथड को डिटेल से स्टडी किया था, ठीक है। आपकी कंडीशन चेक होगी, सेपरेटर आपका यहाँ पे क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, आपका क्या है सेपरेटर्स आपके क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको इसमें बता रही हूँ डिटेल में, जो आपने लैब 9 को आपने चेक करना है, लैब 9 के अंदर डिटेल से हमने इसको कोड को देखा था, ठीक है। और यहाँ पे वो चेक करेगा सी डॉट कंटेन अगर इक्वल का आ रहा है तो वो क्या कर देगा, स्प्लिट करेगा और यहाँ पे चेक करेगा, लूप चलाएगा वो, और उसकी बी डॉट लेंथ के अंदर बी डॉट लेंथ देखेगा, अगर तो 2 है इट्स मीन वो इसकी बात कर रहा है। मैं यहाँ पे 7 कमेंट्स में लिख देती हूँ, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। लेंथ हमारे पास अगर इक्वल की बेस पे स्प्लिट कर रहा है वो, चेक कर रहा है वो, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, लेंथ उसकी 2 है, तो क्या कर दो, बी ऑफ 0 के अंदर ए है और बी ऑफ 1 के अंदर बी है, ठीक है। तो 0 क्या कर दो, ट्रिम कर दो, और बी ऑफ 0 को वैल्यू क्या कर दो, असाइन कर दो। इसी तरह ये भी क्या कर दो, स्प्लिट ट्रिम कर दो और फिर असाइन कर दो। और यहाँ पे क्या करना है आपने, जो B0 की वैल्यू वो Z के अंदर हमने डाल दी, और जो B1 की वैल्यू है वो Z1 के अंदर आ गई, और हमने रिटर्न कर दिया Z। अगर तो वो इक्वल है तो ये ऑब्वियसली ये वाला कोड रन होगा, अगर इक्वल का सिंबल वो कंटेन कर रहा है तो Z डॉट इक्वल्स Z1। इसी तरह नॉट इक्वल के लिए भी हमने कोड देखा यहाँ पे, ठीक है। लेस देन ग्रेटर के लिए भी कोड है हमारे पास, फिर ग्रेटर और इक्वल के लिए भी है, लेस देन के लिए सिंपल कोड है, ग्रेटर के लिए भी कोड है। तो ये आपकी कंडीशन सिंपली क्या करेगा, आपकी कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद उसने यहाँ पे ऑपरेटर्स की भी अगेन ऑपरेटर का एक मेथड कॉल हो गया, जहाँ पे LO2 दिया, जहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। हमारे पास फॉर लूप का जो लास्ट हमारे पास कंडीशन होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली, ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए उसने OP का एक मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है, वो मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। वो मेथड हमारे पास क्या है, वो मेथड हमारे पास मेथड है जी, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास आपका स्ट्रिंग टाइप का जो है वो कर रहा है, ऑपरेटर को यहाँ पे वो डील कर रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस को चेक कर रहा है कि अगर वो प्लस प्लस कंटेन कर रहा है आपके पास, ठीक है, जो हमने लूप के अंदर यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि आपका अगर प्लस प्लस का सिंबल है ये I प्लस प्लस या फिर I माइनस माइनस, ठीक है, तो उसके लिए वर्किंग वो चेक कर रहा है यहाँ पे कि अगर प्लस प्लस है तो क्या कर दो, var डॉट कंटेन्स बी ऑफ 0 डॉट ट्रिम, पहले तो उसको ट्रिम करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा, और फिर वो ए के अंदर क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसकी वैल्यू के अंदर एक क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। var b ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, +1 a को साइन कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या किया, var b ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग +1, ठीक है। उसने क्या किया, सिंपली उसने जो आपका वार था, ठीक है, जहां पे उसकी वैल्यू थी उसको पहले उसने गेट किया कि वैल्यू उसकी कहाँ पे स्टोर है, फिर उस वैल्यू के अंदर उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। इसी तरह डिक्रीमेंट का भी ऑपरेटर आपका क्या करता है, आपकी वैल्यू को सर्च करता है, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू के अंदर एक डिक्रीमेंट एक करता है और उसको वार के अंदर उसको ऐड कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे बूल के वाइल हमारे पास उसने क्या किया, बू हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल था जो हमारे पास कंडीशन अगर उसकी होके ट्रू होके आती है तो यहाँ पे वो हमें यहाँ पे चेक कर रहा है और उसको स्प्लिट करके दे रहा है एंटर की बेस के ऊपर या नेक्स्ट लाइन की बेस के ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास अगेन ऑपरेटर उसने कॉल किया और कंडीशन उसने कॉल की, उसने कंडीशन चेक करने के लिए लेस और ग्रेटर के, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। I प्लस के अंदर उसने नेक्स्ट लाइन यहाँ पे उसने दे दी है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और लाइन नंबर आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर लूप की आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है, और ये वापस वर्किंग की फॉर लूप की। प्रोग्राम को हम रन करते हैं और रन करने के बाद इसमें मैं क्या करूंगी, इसको मैं कंपाइल करती हूँ, और कंपाइल करने के बाद ये उसने मुझे क्या कर दिया, आंसर मुझे शो कर दिया कि उसने लूप चलाया 5 तक, और जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट की स्टेटमेंट में जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी
वो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का फॉर लूप, और नेक्स्ट लैब के अंदर हम चेक करेंगे वाइल लूप को। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।